आनंद मोहन की उस बयान, जिस बयान को लेकर बिहार की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से गर्मा गई है। 15 वर्षों से मतलब जो राजपूत पॉलिटिक्स था वो बिहार में ठहर सा गया था जब से ये एनडीए के साथ है। हाँ, लीडरशिप जब तक रहा तब तक भागीदारी मिली, चाहे वो प्रभुनाथ सिंह रहे, नरेंद्र सिंह रहे, ये लोग अपने तरीके से भागीदारी भी ले रहे थे और राजपूत पॉलिटिक्स को भी एक जो पदाधिकारियों के बीच, समाज के अन्य लोगों के बीच, उसको वो आगे बढ़ा रहे थे। रूढ़ी बीच बीच में कोशिश किए, वो बागी बने, दिल्ली में चुनाव लड़ गए, अमित शाह के उम्मीदवारों को हराया। तो उस दौर में देखे हुए है कि राजपूतों का एक अलग सेंटिमेंट रूढ़ी के साथ दिखा। हाँ, और उसी का इम्पैक्ट था छपरा लोकसभा चुनाव जिसमें उनको जीत मिली। टेम्परामेंट है बागी होने का। ये टेम्परामेंट जैसे जैसे कमजोर हुआ, राजपूत की पॉलिटिक्स कमजोर हुई। गोपाल नारायण सिंह हो तब तक उनको तवज्जो दी गई जदयू भाजपा में, जब तक वो बागी तेवर में रहे। तो आपका मिजाज है बागी वाला कि भाई हम बहुत कुछ, इस लेवल के बाद हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। राजपूत की सबसे बड़ी आबादी राजपूतों विधानसभा में है, लोकसभा में वही स्थिति है, लेकिन मंत्री नहीं है। आप कंप्रोमाइज किए, आपकी स्थिति देख लीजिए और आप बिहार के राजनीति में देख लीजिए, आप हाशिए पर चले गए। लेकिन जब आप वीर कुंवर सिंह की पॉलिटिक्स कीजिएगा तो खरवार सारा आपके साथ हो जाएगा, सारा मुसलमान आपके साथ हो जाएगा। जितने पिछड़ो जाति के लोग जो आपके साथ वीर कुंवर सिंह के साथ लड़ाई लड़ने में थे, उसकी पॉलिटिक्स आप भावना जुड़ जाती है, उसकी पॉलिटिक्स आप कर सकते हैं। आनंद मोहन ने जो पॉलिटिक्स की शुरुआत की है, उस पॉलिटिक्स से चीजें बदलेंगी ऐसा नहीं है। आप आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा। और जैसे जैसे आनंद मोहन आगे बढ़ेंगे, राजपूत पॉलिटिक्स का जो है पूरा जो डायनेमिक्स, जो एक कह सकते हैं कि एकदम मृत नदी जैसा हो गया था, उस नदी में उफान आएगा। लालू यादव जीते तो यादवों के कंस्टिट्यूएंसी से, नीतीश कुमार नालंदा छोड़ के बाहर गए जब चुनाव लड़ने के लिए, तो बाढ़ में लड़े तो चुनाव हार गए। आज की पॉलिटिक्स में गिरिराज सिंह जीत सकते हैं बेगूसराय से। गिरिराज सिंह ऐसे कंस्टिट्यूएंसी जाकर नहीं जीत सकते हैं जहां भूमियारों की संख्या नहीं है। इस प्रदेश में राजपूत ही एक ऐसी जाति है जो अपने वोट बैंक नहीं रहने के बावजूद भी वहां जाकर चुनाव जीत ले रहा है। अगर ये टेम्परामेंट कुछ दिन और बढ़ा और आनंद मोहन अगर गांधी मैदान तक सियासत को लेकर चले गए तो हो सकता है राजीव प्रताप रूडी केंद्र में मंत्री बन जाए। ठीक ना, उसका असर दिखेगा, असर दिख जाएगा। एगो जो जदयू में एगो मंत्री बनना जो अभी सीट बचा हुआ है, पता चला मंजीत सिंह मंत्री बन गया। ये इस समाज का ये मिजाज है। हाँ, बगावत को पसंद करता है। तो आनंद मोहन की बगावत तेवर को समाज स्वाभाविक तौर पर हाथों में लेगा, इसलिए सब सचेत है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। पॉलिटिक्स में हर रोज की तरह आज भी वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह है और आज की इस पॉलिटिक्स में बात करेंगे आनंद मोहन की उस बयान, जिस बयान को लेकर बिहार की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से गर्मा गई है। राजपूत पॉलिटिक्स की चर्चा भी अब हर तरफ होने लगी है, वो पॉलिटिक्स जो कई मायनों में यूं कह सकते हैं कि एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया था। सवाल तो है आनंद मोहन सिंह का बयान, उस बयान के बाद जिस प्रकार से सियासी चर्चा हुई और एक जेडीयू पार्टी की तरफ से इस प्रकार से मोर्चा संभाला गया, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए वीर, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 15 वर्षों से मतलब जो राजपूत पॉलिटिक्स था वो बिहार में ठहर सा गया था जब से ये एनडीए के साथ है। हाँ, लीडरशिप जब तक रहा तब तक भागीदारी मिली, चाहे वो प्रभुनाथ सिंह रहे, नरेंद्र सिंह रहे, ये लोग अपने तरीके से भागीदारी भी ले रहे थे और राजपूत पॉलिटिक्स को भी एक जो पदाधिकारियों के बीच, समाज के अन्य लोगों के बीच, उसको वो आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन प्रभुनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह जैसे राजनेता के जाने के बाद, तो राजपूत पॉलिटिक्स करने वाले नेता के जाने के बाद एक बड़ा वैक्यूम हो गया था, गैप दिखा है। हाँ, और इस गैप की वजह से राजपूत पॉलिटिक्स कमजोर हुआ। राधा मोहन सिंह उस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं कर पाए। रूढ़ी बीच बीच में कोशिश किए, वो बागी बने, दिल्ली में चुनाव लड़ गए, अमित शाह के उम्मीदवारों को हराया। तो उस दौर में देखे हुए है कि राजपूतों का एक अलग सेंटिमेंट रूढ़ी के साथ दिखा। हाँ, और उसी का इम्पैक्ट था छपरा लोकसभा चुनाव जिसमें उनको जीत मिली।
वो चुनाव, उस चुनाव को आप इस तरीके से देखिए कि टिकट उनका कटना तय था। अमित शाह नाराज थे, मोदी नाराज, फिर भी उनको टिकट देना पड़ा। आप लोकसभा में देखिए 7 राजपूत उम्मीदवार को टिकट काटने की बात हो रही थी, राधा मोहन सिंह का भी। लेकिन वो जो पॉलिटिक्स था ना, इस पॉलिटिक्स को शाह और मोदी समझ रहे थे कि हो सकता है कि बागी ना हो जाए। तो जो एक आपके कास्ट का जो एक टेम्परामेंट है बागी होने का, ये टेम्परामेंट जैसे जैसे कमजोर हुआ, राजपूत की पॉलिटिक्स कमजोर हुई। और आप इतने सांसद हैं, बिहार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, केंद्र में तो नहीं दिख रहा राजपूत का। वही कह रहे हैं कि भाई जदयू की तरफ से भी भूमियार, बीजेपी की तरफ से भी भूमियार, राज्यसभा की बात हो तो दूसरे लोग, विधान परिषद की बात हो तो दूसरे लोग। जो आपकी हिस्सेदारी थी वो हिस्सेदारी थी आपके बागी स्वभाव का, वही पहचान रही। हाँ, या गोपाल लड़ा उसी को मिला। गोपाल नारायण सिंह हो, तब तक उनको तवज्जो दी गई जदयू भाजपा में, जब तक वो बागी तेवर में रहे। जैसे ही वो कॉलेज यूनिवर्सिटी लड़ते रहे, सुशील मोदी से हमेशा गोपाल नारायण सिंह लड़ते रहे, नीतीश कुमार से लड़ते रहे, राज्यसभा उस तभी गए ना, तभी गए अमित शाह को अपने कॉलेज में जाके दीक्षांत समारोह कराने। समझ गया कि हाँ भाई आपका तेवर लड़ाई का है, सरेंडर बोले मतलब गए। हाँ, मतलब आप भाई, हर किसी का मिजाज होता है ना। अब जिस कुत्ते का जो जानवर में मिजाज है, शेर का मिजाज है, वो मिजाज अगर बदल ले तो फिर परेशानी में पड़ेगा ना। तो आपका मिजाज है बागी वाला कि भाई हम बहुत कुछ, इस लेवल के बाद हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो जब आप इस बगावत को, आप अपने मिजाज को बनाए रखिएगा, तो फिर आप राजनीति में टिके। कहीं भी आप पदाधिकारी भी, आप देखिए ना, राजपूत पदाधिकारी में कुछ भी हो जाए, जो अपने मिजाज में है उसको आज न कल मजबूरी है सरकार को उसको पोस्टिंग करना। हाँ, वो जरूरत हो जाती है कि आप अपनी जरूरत बनाए रखिए। आपका यूएसपी क्या है कि भाई हम एक लेवल के बाद कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, बहुत बेईमान भी हम नहीं हो सकते हैं। मतलब आज पहचान रही है, आज की जरूरत है तो उसमें हम थोड़ा 19-20 कर लेंगे, लेकिन हम और लोगों की तरह जो है गाय गिनने वाला काम हम नहीं कर सकते। तो ये छवि आपको अलग दिखाता है समाज में, और यही आपकी पूंजी है। मतलब आप कह रहे हैं कि भाई आज के लोग कहते हैं कि संख्या में ताकत होता है। बिहार में 32 सांसद एक जाति का, राजपूत की सबसे बड़ी आबादी राजपूतों की विधानसभा में है, लोकसभा में वही स्थिति है, लेकिन मंत्री नहीं है। बगावत छोड़ दिया राजपूत, लड़ना छोड़ दिया राजपूत, सरेंडर कर दिया बीजेपी के सामने। नतीजा ये है कि ये लोग, इनकी महत्व कम गई है राजनीति में, इनको कोई पूछता नहीं है। अभी जितने विधायक हैं उसमें मैक्सिमम विधायक ऐसे कंसेंसस से जीत के आए हैं जहां राजपूतों की संख्या 2000-5000। हाँ, कई ऐसे लोग हैं मैक्सिमम। तुम उठा के देख लो ना। तो जब आप वहां से वो राजनीति क्या है? सोशल जस्टिस का राजनीति। हाँ, आप किसी भी कोटे से जीत के आइए, चाहे बीजेपी से जीत के आइए, चाहे जदयू से जीत के आइए, जिससे भी जीत के आइए, आपका टेम्परामेंट है सोशल जस्टिस के, गरीबों को साथ लेकर चलना, मुसलमानों को साथ लेकर चलना, दबे कुचले वर्गों के साथ खड़ा होना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। आज पूरे बिहार में जितना मुखिया, जितना प्रमुख, जितना चेयरमैन, आप जाकर देख लीजिए, ऐसे इलाके से है जहां राजपूत का वोटर नहीं है। कैसे आप हैं? पूरे समाज को आज भी आपके उस टेम्परामेंट पर, उस कैरेक्टर पर भरोसा है। हाँ, कि भाई राजपूत को अगर हम चुनेंगे तो वो हमको सुरक्षा देगा, राजपूत को चुनेंगे तो हमारे न्याय के साथ खड़ा रहेगा। और जैसे जैसे ये चीजें आप कंप्रोमाइज किए, आपकी स्थिति देख लीजिए, और आप बिहार के राजनीति में देख लीजिए, आप हाशिए पर चले गए। तो आनंद मोहन के इस प्रकरण से भले आनंद मोहन को नुकसान हो जाए, हो सकता है कि मंत्री नहीं, बेटा को कहीं और एडजस्ट किया जाता, लेकिन इतना तय मानिए कि आनंद मोहन के इस बागी तेवर से बिहार की राजनीति में राजपूत नेताओं की पूछ बढ़ेगी, फायदा होगा, कार्यकर्ताओं की भी पूछ बढ़ेगी। और ये लड़ाई जितनी तेज होगी, क्योंकि देखिए आनंद मोहन बेस्ट फिनिशर नहीं है, ठीक है ना। फिनिश नहीं करते, फिनिश करने की फिनिशिंग शुरुआत कर देते हैं। मतलब उनको राजनीतिक समझदारी है कि हम मुसलमान को लेकर, अति पिछड़ों को लेकर, टेम्परामेंट वही है ना, हम उसको, उस राजनीति को हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज के तारीख में अगर आनंद मोहन महाराणा प्रताप जयंती के बाद शिवाजी की जयंती के सहारे अगर वो नालंदा में कुर्मी के गांव में पहुंच जाए और अगर ये कहे कि भाई देख लीजिए
आपके नीतीश कुमार को भुजा पार्टी वाला सब जो है कब्जा कर रखा है। जो पॉलिटिक्स वो किए हैं ऐसा नहीं है, वो पॉलिटिक्स किए हैं, हाँ उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। जो टेम्परामेंट है, अब भाई बोली और गोली का तो समय है नहीं, अब आपको थोड़ा जमाना बदला भी है, थोड़ा लचीलापन भी रखना होगा लड़ाई में उस टेम्परा। अच्छा, एक और समस्या है, बिहार के राजपूत नेताओं ने अपनी अस्मिता को छोड़ दिया, अपनी पहचान को छोड़ दिया। अरे भाई, महाराणा प्रताप से हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान है वीर कुंवर सिंह से, बिहार के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, और सेंटिमेंट के साथ जुड़ा हुआ। हाँ, और बिहार के संदर्भ में ये राजपूत नेता इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि एक रणनीति के तहत जो भी यहाँ अभी तो जो क्लास अभी पॉलिटिक्स में है, वो एक रणनीति के तहत वीर कुंवर सिंह की पॉलिटिक्स को रोकना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही वीर कुंवर सिंह की चर्चा होगी ना भाई, वहाँ तो राजस्थान में उनके साथ भील था, बाकी अति पिछड़ा और आदिवासी लोग था, उससे आप अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाइएगा ना। लेकिन जब आप वीर कुंवर सिंह की पॉलिटिक्स कीजिएगा तो खरवार सारा आपके साथ हो जाएगा, सारा मुसलमान आपके साथ हो जाएगा, जितने पिछड़ो जाति के लोग जो आपके साथ वीर कुंवर सिंह के साथ लड़ाई लड़ने में थे, उसकी पॉलिटिक्स आप जुड़ जाती है, उसकी पॉलिटिक्स आप कर सकते हैं। तो आरा के पॉलिटिशियन के साथ भी यही प्रॉब्लम है, इस पॉलिटिक्स को समझ नहीं रहे। आज वीर कुंवर सिंह के सहारे अगर पॉलिटिक्स बिहार के राजपूत अगर करें, उसको उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएं, तो चाहे वो नीतीश हो, चाहे लालू हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, इनको रोक नहीं सकते हैं पॉलिटिक्स। आप अपनी पॉलिटिक्स छोड़ दिए, आप मान लीजिए कि महाराणा प्रताप का प्रतिमा यहाँ लगा दी, ठीक है, वीर कुंवर सिंह का भी प्रतिमा है, लेकिन महाराणा प्रताप की पॉलिटिक्स बिहार की पॉलिटिक्स नहीं है, नहीं हो सकती, कनेक्ट नहीं ठीक है। राजपूत का एक बहुत बड़ा सिरमौर हो सकता है, तो आप उस, लेकिन पॉलिटिक्स वो नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है। आज रामधारी सिंह दिनकर को का जो स्टेचर भूमिहारों ने खड़ा किया, ठीक है ना, उसी स्टेचर के गोपाल सिंह नेपाली भी है। बहुत सारे ऐसे कवि हुए जिसको आप लेकर आगे चल सकते हैं, लेकिन इतिहास में बहुत सारे ऐसे बिहार के योद्धा हुए हैं राजपूत जिसके पॉलिटिक्स के सहारे चल सकते हैं। आपने पॉलिटिक्स को छोड़ दिया, ये समझिए। और आनंद मोहन जैसे लोग, हम तो कह रहे थे कि अगर पवन सिंह इस बात को लोकसभा में जैसे स्टैंड लिया, 10 को नुकसान पहुंचाया, वो अगर वो बागी तेवर अगर बरकरार रखता तो उसको झुंझुना की तरह कोई घुमा लेता क्या? तो पश्चिम बंगाल से टिकट दे दिए, ले लिए, फिर अभी आज चला रहा है, इस्तेमाल किया पूरी तरह, अभी कह रहा है कि बांकीपुर से हम चुनाव लड़ाएंगे, झुंझुना थमारा। इस पॉलिटिक्स को अगर पवन सिंह समझ ले, ऐसा नहीं है कि पवन सिंह जो गीत गाता है, हम तो पवन सिंह के बहुत कम, हमको मालूम उतना नहीं है, लेकिन जो गीत हम सुनते हैं तो पता चला कि किसने गाया है, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही मैसेज वाला गीत, तो पता चलता है कि पवन सिंह गाया है। हमको बताइए कि जो आदमी के संगीत में इतना गवईपन है, जिसके संगीत में इतना अंदर तक चीजों को पहुंचाने की क्षमता रखता है, वो आदमी आज बीवी पत्नी इस सब, ये क्या है? ये भी एक पॉलिटिक्स है ना। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो आपके अंदर जो क्लेवर है, आप उस चीज को नहीं समझ रहे। आप अगर परिवार के उस मुद्दे को अगर बीच का रास्ता अगर निकाल ले रहते तो आज सबसे बड़ा, अरे भाई कैसे विजय बन गया वहां तमिलनाडु में मुख्यमंत्री, वो भी एक्टर पॉपुलैरिटी वही पहचान, वही और उसने जो फिल्म बनाई, उस फिल्म में वही संदेश था जो पवन सिंह के गीत में, हर गीत में संदेश रहता है। आप उस गवईपन की बात करते हैं, उससे कम तो इमेज नहीं है पवन सिंह के। हर भाई भोजपुरी एक बड़ा हिस्सा है, वहां आप इमेज दे रहे हैं। तो यही राजपूत पॉलिटिक्स के साथ यही प्रॉब्लम कि आप उस पॉलिटिक्स को समझ नहीं रहे। हाँ, आनंद मोहन ने जो पॉलिटिक्स की शुरुआत की है, उस पॉलिटिक्स से चीजें बदलेंगी ऐसा नहीं है। आप आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा, और जैसे जैसे आनंद मोहन आगे बढ़ेंगे, राजपूत पॉलिटिक्स का जो है पूरा जो डायनेमिक्स, जो कह सकते हैं कि एकदम मृत नदी जैसा हो गया था, उस नदी में उफान आएगा। लेकिन आपने कहा कि भाई फायदा राजपूतों को होगा, लेकिन एक चर्चा ये भी है कि भाई आनंद मोहन के बयान के पास आपस में लोग लड़ रहे हैं और एक समूह जो है लड़वा रहा है, उससे नुकसान होगा, ऐसा है क्या? भूमिहार से सीख ले राजपूत। सब भूमिहार आपस में दिखाता है कि नहीं, कब लड़ते हैं, लड़ रहे हैं। और जब होता है दूसरा रास्ता में अनंत सिंह फायरिंग करता रहता है, तो दूसरे में सूरज बान फायरिंग करता है, करता है ना।
बाढ़ के पॉलिटिक्स में एक जमाने में अनंत सिंह और सूरज भान में 36 का आंकड़ा था। 36 का आज भी है। कितना राजपूत को मरवा दिया सूरज भान। हाँ। वही इतिहास अगर उसको पलटा जाएगा तो फिर, लेकिन एक लेवल पर कभी दोनों मरा नहीं मरा। दोनों को वही राकेश सिन्हा और गिरिराज सिंह में कितना दुश्मनी है, खूब ग्रीन होता है। हाँ, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है। हाँ। तो राजनीति का ये अंडरस्टैंडिंग भूमिहार से सीखिए। हाँ। राजनीति में बने रहने के लिए वीर कुंवर सिंह की राजनीति को समझिए, जो उन्होंने अंग्रेजों को नाको चबा चना दिए। और आज की राजनीति में टिके रहने के लिए जो सोशल जस्टिस की राजनीति है, उस राजनीति को समझिए, उसको क्योंकि एक बात समझ लीजिए, आपकी आबादी कितनी है वो मायने नहीं रखता है। आज के तारीख में भी राजपूत कोई कुशवाहा, कोई कुर्मी, कोई दलित अपने कंस्टिट्यूंसी से बाहर जाकर चुनाव नहीं जीत पा रहा है अभी भी। जहां बहुमत है वही। हाँ, नीरज बबलू और लेसी सिंह जैसा 3-3 वोट नहीं, कोई जो तुम्हारा जितना जीत के आया है, हाँ। वो जो सिमरी बख्तियारपुर से जीत के आया है, इधर बेलसंड से जीत के आया है, महुआ, पूर्णिया देखे मुस्लिम की आबादी वहां पे महुआ से जीत के आया है, जहां मुस्लिम की 60% आबादी है, कस्बा, हाँ। वहां से जीत के आए हैं। किसी दूसरे जात में ये औकात नहीं है। हम एक पत्रकार के रूप में कह रहे हैं कि इस तरीके की पॉलिटिक्स में जाकर जीत ले। लालू यादव जीते तो यादवों के कंस्टिट्यूंसी, नीतीश कुमार नालंदा छोड़ के बाहर गए जब चुनाव लड़ने के लिए, तो बाढ़ में लड़े तो चुनाव हार गए। आज की पॉलिटिक्स में गिरिराज सिंह जीत सकते हैं बेगूसराय से। गिरिराज सिंह ऐसे कंस्टिट्यूंसी जाकर नहीं जीत सकते हैं जहां भूमिहारों की संख्या नहीं है। इस प्रदेश में राजपूत ही एक ऐसी जाति है जो अपने वोट बैंक नहीं रहने के बावजूद भी वहां जाकर चुनाव जीत ले रहा है। अपने वोट बैंक नहीं होने के बावजूद भी नगर परिषद का अध्यक्ष बन जा रहा है, मुखिया बन जा रहा है, प्रमुख बन जा रहा है। तो आखिर उसको समझिए ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। और अगर आप इस तरीके की राजनीति में आज टिके हुए हैं जहां कास्ट की राजनीति चरम पर है, कुछ तो बात रही होगी। तो ये आनंद मोहन की इस पॉलिटिक्स से भले राजपूत सब आपस में एक दूसरे को बयान दे रहे हैं, फायदा आने वाले समय में हर राजपूत नेता उठाएंगे और उनको मिलेगा। और अगर कुछ दिख रहा है कि बढ़ रहा अलग-अलग पार्टी में, नेताओं को फोन जा रहा है कि जाके बोलिए। हाँ, जाएगा ही। और देखना, अगर ये टेम्परामेंट कुछ दिन और बढ़ा और आनंद मोहन अगर गांधी मैदान तक सियासत को लेकर चले गए, तो हो सकता है राजीव प्रताप रूडी केंद्र में मंत्री बन जाए। ठीक ना, उसका असर दिखेगा, असर दिख जाएगा। एगो जो जदयू में एगो मंत्री बनना जो अभी सीट बचा हुआ है, पता चला मनजीत सिंह मंत्री बन गया। ये होगा, ये तभी होगा जब आप बागी तेवर में जाइए। बागी तेवर। एक अंतिम सवाल लेते हैं। आपने कहा कि भाई एक समय था जब प्रभुनाथ सिंह थे, एक समय था जब दिग्विजय सिंह, नरेंद्र सिंह, आनंद मोहन का वो समय था। उसके बाद लोग लड़ना छोड़ दिया, बागी तेवर अपनाना छोड़ दिया, नतीजा दिख रहा है। लगता है जो सेकंड जनरेशन, जैसे आनंद मोहन सिंह ने शुरुआत किया, क्या उस लाइन पर जो नया जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है उस पीढ़ी का, वो उस लाइन को आगे ले चल पाने में सक्षम है? आप जो देख रहे हैं, जो विधायकों की संख्या है उनमें वो करेंट, वो स्पार्क आपको दिख रहा है? वो अभी बहुत भविष्य के गर्भ में। हम इतना ही कहेंगे कि भाई लाइन तो आनंद मोहन ने खींच दिया कि भाई हम बागी हो गए, समर्थन भी दिख रहा है। देखिए, आनंद मोहन के बारे में हम कहें कि बेस्ट फिनिशर नहीं है। हाँ, ठीक है। तो आनंद मोहन की राजनीति को समझने वाले लोगों को यह भी समझना पड़ेगा कि हम बेस्ट फिनिशर कैसे बने। आनंद मोहन नेता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। राजपूत का एकमात्र नेता वही है कि किसी इलाके में जाएगा तो 5000 राजपूत का जुटा ले, इकट्ठा कर सकते हैं। ये क्षमता थोड़ा डेवलप किए रूढ़ी जब बागी तेवर में, वो भी कंटिन्यू नहीं करता। नहीं, जब आप बागी तेवर में आइएगा तभी आपको समाज पूछेगा। ये इस समाज का ये मिजाज है। हाँ, बगावत को पसंद करता है। तो आनंद मोहन की बगावत तेवर को समाज स्वाभाविक तौर पर हाथों में लेगा, इसलिए सब सचेत है। और ये तेवर बरकरार रहा तो राजपूत पॉलिटिक्स को, जो बिहार में खत्म हो चुका है, लाभ मिलेगा। चलिए, ये तेवर अगर बरकरार रहा तो जो पॉलिटिक्स राजपूतों का खत्म हो चुका है वो फिर से मेन स्ट्रीम में आपको दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इस पूरे वीडियो में ही रहा कि हमने बगावत, यानी कि राजपूतों ने बगावत करना छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि 32 विधायक, 7 सांसद होने के बावजूद भी आपको कोई पूछने को तैयार नहीं है। आनंद मोहन सिंह बगावत किए, पूरा समाज उनके साथ खड़ा है, जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है। जो लोग विरोध भी कर रहे हैं वो भी एक तरीके से समर्थक ही है, और उनके बयान का बेशक आनंद मोहन फैमिली को नुकसान हो जाए, लेकिन पूरे राजपूत समाज
कि चर्चा जिस प्रकार से पॉलिटिकली होनी शुरू हुई है, अंतोगत्वा फायदा ही फायदा दिख रहा है। बहरहाल इस पर ही बहुत बहुत धन्यवाद।